वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशुतोष और मैं पढ़ाता हूँ मैथ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए वीडियो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। मैंने पिछले वीडियो में 2022 के पेपर को, जो मैथ्स है 2022 में जो पेपर हुआ था मैथ्स का, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक बुद्धिमत्ता परीक्षण का, उसमें से 1 से लेकर के 20 तक करवा दिए हैं। और इस वीडियो में हम 21 से 40 तक क्वेश्चन कराएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन से। निर्देश पढ़िएगा। 21 से 24 के लिए क्या निर्देश है? प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज, वर्ग या वृत्त का एक भाग दिया गया है यहाँ पर प्रश्न में, और दाईं और दूसरे भाग को 4 उत्तर आकृतियां हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर ये कौन सी आकृति भर दें कि ये आपका वर्ग इस तरह से पूरा हो जाए। ठीक है, यही करना है। तो कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलोर सही जवाब है। ठीक है, ये यहाँ लगेगा नहीं, यही लगेगा, ये नहीं लग सकता है, ये भी नहीं लग सकता है। ठीक है, तो बी फॉर बेंगलोर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या फिट होगा? इसको क्या पूरा करना है? वृत्त हमें बनाना है। ठीक है, ये वृत्त बनाना है, इस तरह से हमें वृत्त बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो होगा नहीं, ये ऑलरेडी पूरा वृत्त है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बड़ी पॉसिबिलिटी है। इसको ये तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्व्ड है और यहाँ पर शार्प एज चाहिए हमको। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर अगेन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इस चैनल पर आगे के वीडियो में हिंदी और मैथमेटिक्स भी आने वाली है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले दिनों में मैथमेटिक्स और हिंदी की भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए पूरा होगा, तो देखिए किस तरह से पूरा होगा। इसको आप पेन से कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे पूरा करना है हमको। ठीक है, तो अब ये आकृति ऐसे दिख रही है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्या फिट करना है? एक यहाँ फिट होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा और 5वां। ठीक है, तो देखिए इसमें एक, ठीक है, कितने? 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें है। इसमें 1, 2, 3 और 4 हैं। 4 हमको नहीं चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 1, 5वां। तो ये तो होगा नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये भी नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन ए फॉर अरुणाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो इसको आप ऐसे एग्जाम में पूरा कर लीजिए। ये देखिए अब ये आकृति दिखने लगी, यहाँ पर भरा क्या जाएगा? ठीक है, क्या ये भरा जाएगा? पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा सा बेंड है, बेंडिंग लाइन है, और यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन इसकी इस तरह से क्रॉस है, और यहाँ पर हमको चाहिए सीधी लाइन, तो ये भी नहीं होगा। इसकी पॉसिबिलिटी है और इसकी पॉसिबिलिटी है। इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस तरह से क्रॉस है और यहाँ बिल्कुल इसका सीधा एज है, तो ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन डी फॉर दिल्ली सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर ABCD करके 4 उत्तर आकृतियां हैं। किसी दर्पण, अब ये दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृति में से चुनना है। अब देखिए हमने बताया है दर्पण वाले प्रश्न में, दर्पण में जो चित्र है उसका लेफ्ट ये हो गया और ये राइट हो गया, और ये प्रतिबिंब है उसका लेफ्ट ये है और राइट ये है। जब भी दर्पण का प्रतिबिंब आप बनाएं तो आप देख लीजिए कि जो वस्तु है उसका राइट दर्पण के प्रतिबिंब का लेफ्ट हो जाएगा और वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट हो जाएगा। तो प्रतिबिंब को ऐसे सीधे सीधे 2 हिस्सों में बांट लीजिए। अब ये वाला लेफ्ट है, तो ये जो लेफ्ट है इसका वो राइट में आना चाहिए प्रतिबिंब के, और ये जो राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। ठीक है, अब एरो का देखिए, ये एरो राइट में है तो प्रतिबिंब में लेफ्ट में आना चाहिए। इसमें लेफ्ट में है, इसमें लेफ्ट में नहीं है, इसमें भी लेफ्ट में नहीं है। तो एरो हेड देखकर ही हमारा यहाँ पर आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलोर सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में भी यही करना है। इसको हम काटेंगे 20 से। ठीक है, 20 से काटेंगे। ये इसका लेफ्ट है, राइट है, और ये प्रतिबिंब का लेफ्ट है, राइट है। ये राइट वाला इसके लेफ्ट में आना चाहिए, तो P आएगा, लेकिन P इस तरह से नहीं आएगा। P जब उल्टेगा तो P इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। अब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन में क्या सेम ऑप्शन है? नहीं, यहाँ ए उलट गया है, ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर बी उलट गया है, ये नहीं। देखिए अगर जल प्रतिबिंब होता तब इस तरह से उलटता है। ठीक है, दाएं बाएं शिफ्टिंग होगी, मिरर इमेज में दाएं बाएं शिफ्टिंग होगी, यानी दाएं का बायां बन जाएगा, बाएं का दायां बन जाएगा। अगर जल प्रतिबिंब है तो उसमें क्या होगा? ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर होगा। तो यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, ये इस वाले ऑप्शन में इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे ए हो रहा है, इसलिए बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंगलोर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में देखिए इस तरह से आप काट लीजिए इसको। अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसका ये लेफ्ट है, राइट है। ये लेफ्ट वाला चीज यानी 3 बिंदु जो है वो राइट में आ जाना चाहिए। तो इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में ही है। सॉरी 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 सॉरी, राइट में, ये गलत हो गया, 1 सेकंड बता रहे हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है वो इसके लेफ्ट में है तो इधर राइट में आना चाहिए। इधर लेफ्ट में आ गया तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये भी लेफ्ट में आ गया, ये भी काट दीजिए। अब ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं। अब देखिए जो ई का ये खुला वाला हिस्सा है वो राइट की ओर है, तो प्रतिबिंब में किधर हो जाएगा, लेफ्ट की ओर। प्रतिबिंब में लेफ्ट की ओर इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 28 पर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, इसका लेफ्ट, इसका राइट। ठीक है, और इसको इस तरह से मान लीजिए काट देते हैं। तो 2 राइट में है इसके, तो इसके लेफ्ट में, प्रतिबिंब में लेफ्ट में 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। 29 के लिए निर्देश देखिए क्या है। 29 से 32 में प्रश्न आकृति दर्शाया गया ऊपर, ठीक है, फोल्ड किया गया है और फिर होल कर दिया गया। ये पंच होल की आकृतियां, पंच होल से संबंधित प्रश्न है। देखिए एक बार इस पेपर को इधर मोड़ा गया, फिर पेपर को इधर मोड़ा गया, ठीक है, वैसे ये इधर मोड़ा गया है और फिर काट दिया गया है, इस तरह से बीच में से काट दिया गया है। अब इस उत्तर अगर खोला जाएगा, इसको अनफोल्ड किया जाएगा तो कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए इसका भी कैसे हम लोग करते हैं। लास्ट वाले को पकड़िए, अब इसको किधर ओपन करेंगे, ये पहला फोल्ड है तो इधर ओपन करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से हम इस साइड में ओपन करेंगे, ओपन हो करके ये ऐसे बनेगा, ऐसे। और एक ये जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगा, ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और फिर जब इसको ये वाला अनफोल्ड करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं तो नीचे भी क्या होंगे, 2 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, 2 ट्राइंगल बनेंगे। अब ये जो ट्राइंगल बनेंगे, इनका ये वाला हिस्सा जो शार्प एज है वो हमेशा सेंटर की ओर रहेगा, सेंटर की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ अंदर है तो ये सभी का शार्प एज जो है वो अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, 2 ही बन रहे हैं, ये नहीं होगा क्योंकि एक सीधा हो रहा है और एक उल्टा हो रहा है। ठीक है, देखिए एक शार्प एज अंदर की ओर आ रहा है, एक शार्प एज बाहर की ओर। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ये देखिए एक बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो सही ऑप्शन क्या है, सी फॉर चेन्नई। थोड़ा ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन गलत बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक बार ये फोल्ड किया गया है, फिर इधर फोल्ड कर दिया गया और ऐसे काट दिया गया। तो पहला अनफोल्डिंग ये वाला करेंगे हम लोग, तो करेंगे अनफोल्ड अगर, तो ये बनेगा हमारा ऐसे। ठीक है, और ये वाला जब यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल। ठीक है, अब इसको ये वाला फोल्डिंग अनफोल्ड करेंगे तो बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पर बीच में ये वाला, यहाँ भी एक फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल यही आकृति है। अब ये फोल्डिंग का निशान अगर आप मिटा देंगे, ठीक है, ये वाला भी निशान मिटा दें और ये वाला भी निशान मिटा दें, तो हमारे पास क्या मिला, हमको 2 मिले कॉर्नर पर, 2 होल। तो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं, एक फोल्डिंग यहाँ है, फिर दूसरी फोल्डिंग है और फिर क्या किया गया है, ऐसे काट दिया गया है। ठीक है, ऐसे समझ गए। अब इसको अनफोल्ड करते हैं हम लोग, पहले ये वाला अनफोल्ड करेंगे मान लीजिए, ठीक, तो हमारे पास ऐसे मिलेगा आकृति। ठीक है, और बीच में ये वाला इधर आ जाएगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर दूसरा अनफोल्ड करेंगे तो ये पूरा सर्किल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये वाला चित्र कहाँ मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, एक ऐसे, हाँ ये मिल रहा है हमको इस ऑप्शन सी में। देखिए, अच्छा फिर से देखिए काटा कैसे गया है, 1 मिनट, काटा क्या गया है, ये वाला हिस्सा काट दिया गया है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसको पहला जब अनफोल्ड करेंगे तो हमारे पास ऐसे मिलेगा और बिल्कुल हमें ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एज ये अनफोल्ड करेंगे तो हमारे को एक ऐसे मिल जाएगा और एक ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसी आकृति हमें केवल यही मिल रही है। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर है। 32 में चलते हैं, एक फोल्डिंग 2 फोल्डिंग इस तरह से काटा गया। पहला जब अनफोल्ड करेंगे आप इसको, ठीक है, यही वाली यहाँ पर चित्र बन जाएगा ऐसे ऐसे, और फिर जब नीचे नीचे तक ये आएगा और फिर अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमको मिलेगा,
ये वाली आकृति नीचे आपको दिखाई देगी और इधर भी आपको एक इस तरह से दिखाई देगा। अब ऐसे किस में बना हुआ है, तो 4 आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे गोल कटे हुए 4। ठीक है, फिर से बना देते हैं, कैसे मिलेगा। एक यहाँ पर गोल मिला, ठीक है, और एक इस कॉर्नर पे ऐसे गोल मिलेगा, और फिर ऐसे गोल मिलेगा, और फिर ऐसे मतलब आयताकार। यानी कि ये वाला ऑप्शन देखिए, सी फॉर चेन्नई सही जवाब। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए, एक चीज़ और देख सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला ही किस टाइप का है, ऐसे है पहला। और इसमें देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये इधर लंबा है, ये भी इधर लंबा है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल इसके जैसा बन रहा है, तो यही सी फॉर चेन्नई सही ऑप्शन होगा। कई तरीके से हम अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए 33 से 36 तक। ठीक है, प्रश्न आकृति दी गई है। अब ये प्रश्न आकृति से ए बी सी डी में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, यही आपको बताना है कि प्रश्न आकृति में देखिए कटआउट दिया गया, 1 2 3 कट दिए गए हैं। अब इन तीनों को मिलाकर इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब देखिए ढूंढते हैं, तो एक आकृति ऐसी है और ऐसी ही आकृति ये भी है, यानी इस तरह से 2 आकृतियां हैं, तो पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। ठीक है, और इसमें भी पॉसिबिलिटी बन रही है। ये तो बिल्कुल नहीं बना, देखिए एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये तो नहीं है। इसमें ये वाला जो पार्ट है वो बहुत पतला है, ये नहीं है। अब इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे हम, तो ये वाली चीज़ क्या है, थोड़ा ज़्यादा बड़ी है। ठीक, और इसमें इस तरह से है छोटा सा, और छोटा उसके कंपेयर में ये वाले में है। ठीक, समझ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन डी फॉर दिल्ली बहुत ही क्लोजली मामला है, इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आई थिंक डी वाला का एक चीज़ और चेक करते हैं थोड़ा सा, डी को और सी को साफ करके। ठीक, डी वाला ऑप्शन ये सी, देखिए डी में ये चीज़ ज़्यादा ही बड़ी है और इसमें ये चीज़ एग्जैक्ट इसके बराबर है लगभग, तो ऑप्शन बी, बी फॉर बैंगलोर यहाँ पर सही होगा। ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, जस्टिफाई कर लीजिएगा, तभी आंसर लिखिएगा। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो एक पार्ट इसको तो ढूंढना आसान है, इसको ढूंढ लीजिए पहले। तो यहाँ पर है एक, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा कम डाउन है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्लोप है, तो ये तो होगा नहीं, ये है नहीं। अब इन दोनों में देखिए, इसे साफ कर लेते हैं चित्र को। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ये वाला पार्ट तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस पार्ट की कोई बात नहीं है। इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस जगह पर आपका, अब यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी में, तो ये तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अब बात बच रही है इसकी, इसकी और इसकी। इसमें ये वाली आकृति है, यहाँ पर मान लीजिए ये वाली फिट हो गई, ये आकृति कहाँ जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर एक आकृति ये है और ये वाली है, और ऐसे ये है। ठीक, तो बी फॉर बैंगलोर इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सी होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 फिर से आ गया। 35 देखते हैं। 1 2 3 और ये 4 आकृतियाँ हैं, तो पहले हम इसको ढूंढते हैं। ठीक है, इसको ढूंढते हैं। तो ये वाली आकृति हमको कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है क्या, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, यहाँ भी नहीं मिल रही है। अब इन दोनों जगहों पे अगर देखते हैं हम, तो देखिए ये जो है ये इसके बिल्कुल बराबर में है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा है और ये वाला कॉर्नर बड़ा है, सी होगा नहीं, ये क्या है, करेक्ट आंसर हो गया ये। ठीक है, ई फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पहले इसको हम ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए इसको कहाँ है, तो यहाँ भी है, यहाँ तो है नहीं, आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को, ऐसी कोई आकृति इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर तो ये स्क्वायर नहीं फिट हो रहा है। अब यहाँ पर एक स्क्वायर भी फिट हो जा रहा है, ये आकृति भी फिट हो रही है, ये भी फिट हो रही है और ये भी फिट हो रहा है, यानी बी फॉर बैंगलोर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 to 40 के लिए निर्देश देखिए क्या है। प्रश्न आकृति बाईं ओर है और दाईं ओर उत्तर आकृति है। ठीक है, उत्तर आकृति उस आकृति को चुने जिसमें प्रश्न आकृति क्या है, छिपी हुई है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये प्रश्न आकृति है और ऐसी आकृति इन चारों में से किस में छिपी है ये हमें ढूंढना है। तो देखिए पहले में छिपी है तो हो सकती है भाई, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, सब में संभावनाएं ढूंढिए। इसमें गोल नहीं है ये, इसलिए ये नहीं है। और देखिए
ऐसे है और नीचे ये है, बिल्कुल नहीं है, इसमें तो है ये नहीं है। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, अगेन करेक्ट आंसर होगा। 38 में देखिए एल कहाँ छिपा है भाई, तो यहाँ तो संभावना है नहीं क्योंकि ए इसके छोटे हैं, तो ये खत्म, ये खत्म। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी संभावना नहीं है, यहाँ पर छिपा है देखिए, ठीक है। तो बी फॉर बेंगलोर बिल्कुल सही जवाब। ऐसे भी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ऐसी आकृति कहाँ है, तो संभावना यहाँ देखिए ये वाला ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर ये करेक्ट है, देखिए ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश अगेन करेक्ट आंसर। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला कहाँ छिपा है, ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है, देखिए क्या ऐसे हो सकता है, हो सकता है भाई, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो है ये नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये थे 21 से 40 तक के सवाल। नेक्स्ट वीडियो में आपको अब बच गया है 2022 का हमने कर लिया, 2021 के सवाल, ठीक है। लेकिन 2021 के मैथ लाने से पहले मैं आपको 2023 का नेक्स्ट वीडियो में 2023 का मैथ करवाऊंगा। मैथ्स 2023 में जो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का जवाब मैं करवाऊंगा, तो इसलिए अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।